नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली गैंगरेप और महिला अत्याचार के खिलाफ शहर में जारी है विरोध प्रदर्शन। सांगठनिक विरोध की भेंट चढ़ा महानगर भाजपा अध्यक्ष का चुनाव। और बाबूडी में विधायक निधि से निर्माणाधीन सड़क का बस्तीवासियों ने किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ शहर में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जदयू महिला प्रकोष्ठ के लोगों ने जहां डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, वहीं झारखंड विकास महिला मोर्चा ने साक्षी गोलचक्कर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बलात्कारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। जदयू नेत्री कमलजीत कौर गिल ने कहा कि दिल्ली गैंगरेप से पूरा देश शर्मसार हुआ है। इस घटना से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को सजाए मौत की सजा देने, उनका सामाजिक बहिष्कार करने, पुलिसिया तंत्र को सुदृढ़ बनाने, स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने की मांग की है। बनी हुई है, उसी को लेकर के मनमोहन सिंह के नाम उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं कि आज पूरे देश की स्थिति कुछ दरिंदों के चलते बहुत ही दयनीय हो गई है और पूरा देश आज शर्मसार हुआ है। महिलाएं अपने आप को अपने घर में ही असुरक्षित महसूस कर रही हैं और कुछ चंद बिंदुओं पर हमने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया है। बलात्कारियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। नंबर 2, बलात्कारियों को सजाए मौत देना चाहिए। पुलिस प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। महिलाओं को जो कामकाज का समय है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होना चाहिए और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको कैब के द्वारा लाया एवं छोड़ा जाना चाहिए और स्कूल की तरह कॉलेजों में भी ड्रेस कोड को लागू किया जाए। इन सभी मांगों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हमने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपने का काम किया। वहीं साक्षी गोलचक्कर पर जेवीएम महिला मोर्चा के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कमर सुल्ताना ने कहा कि दिल्ली गैंगरेप देश के लिए शर्मनाक बात है। इस घटना से महिलाएं, युवतियां और छात्राएं सहमी और पूरी तरह से डरी हुई हैं। इस घटना का विरोध करने वाली युवतियों पर भी अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को बंद करने की मांग की है। हम सब लोग एक जगह यहाँ महिला मोर्चा के माध्यम से एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। वजह कारण ये है कि आज जो दिल्ली में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक कॉलेज की छात्रा के साथ में गैंग रेप एक बस में हो जाता है, लेकिन आज वहाँ की प्रशासन कुछ लोगों को पकड़ने के बाद भी सजा देने के नाम पर डर रही। लोग पकड़ा गए हैं लेकिन सजा नहीं मिल रहा। उसके अलावा जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें महिला हैं, छात्राएं हैं, बच्चियां हैं, तो बल्कि प्रशासन उसका सपोर्ट करने के बजाय, महिलाओं का साथ देने के बजाय वो जो है महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है कि उसे डंडे से पीटा जा रहा है, पानी का फव्वारा छीटा जा रहा है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है। अनुसूचित जनजाति विकास संघ के बैनर तले दर्जनों महिलाओं ने आज कदमा गणेश पूजा मैदान में कैंडल जलाकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। रेखा मुखी ने कहा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जमशेदपुर में भी आए दिन बच्चियां और महिलाएं छेड़खानी, बलात्कार की शिकार हो रही हैं। 9 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बुढ़िया तक हिफाजत नहीं है। हमारी सरकार इतनी जो अवहेलना कर रही है, क्यों पारित नहीं करे। आजकल के नौजवान लड़के बूढ़े जो भी इस तरह के अत्याचार कर रहे हैं उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। यदि सरकार से नहीं हो पा रहे तो महिलाओं को अपने संरक्षण हेतु उन्हें हथियार रखने की आजादी दी जाए। जगह जगह हमारे स्कूल के बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जाए, स्कूलों में, कॉलेजों में, जैसा आपका तलवारबाजी, इस तरह के हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाए, जूडो, कराटे, इस तरह का प्रशिक्षण दे तो ताकि वो अपना आत्मनिर्भर बन सके। हम लोग मीडिया के माध्यम से इंसाफ चाहते हैं कि कब लागू होगा, कि महिलाएं कब सुरक्षित हो गए। जब इतने बड़े राज्य में, हमारे राजधानी में सुरक्षित नहीं है महिलाएं, तो हमारी छोटे छोटे शहरों में, गांव में क्या हाल होगी आप समझ सकते हैं। अगर अब हमें इंसाफ नहीं मिलेंगे तो ये जितने मेरे संगठन की घरेलू महिलाएं हैं, हमारी हथियार, हमारा झाड़ू, टांगी, तलवार होगा, ये लेकर हम अपनी रक्षा के लिए स्वयं बाहर निकलेंगे।
जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष का आज होने वाला चुनाव सांगठनिक विरोध की भेंट चढ़ गया। साक्षी जैन भवन में भाजपा पर्यवेक्षक दीपक प्रकाश के समक्ष नामांकन फॉर्म लेने के साथ ही हो हंगामा शुरू हो गया। सतीश सिंह सहित अध्यक्ष पद के कई दावेदार शुरू से ही सक्रिय दिखे। हालांकि वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव भी पूरे घटनाक्रम के दौरान मौजूद थे, लेकिन पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, वे तो नामांकन फॉर्म लेने आए हैं। इसलिए हमारा वन साइडेड घोषणा होना चाहिए। अभी चुनाव रोक दिया गया है, क्यों रोका गया? हम तो खड़ा है, टाइम के अनुसार अपना खड़ा है। रोका क्या? हमको नहीं जानकारी, हमको कोई सूचना भी नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं कि रोका गया है। स्वयं देख रहे तो हम क्यों ले जाएंगे? जो हो रहा है, जो सामने है, जो पर्यवेक्षक सर्वसहमति बनाकर अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहते थे, जबकि तमाम मंडल अध्यक्ष चुनाव चाहते थे। इन्हीं सभी के बीच दीपक प्रकाश ने कहा कि यहां की स्थिति से प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा और चुनाव के लिए अगली तिथि तय की जाएगी। कराने का हम लोगों ने तय किया है और पार्टी के प्रदेश के चुनाव प्रभारी का जो निर्णय होगा, उस निर्णय के आधार पर अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। दीपक जी, कहीं न कहीं इतनी नाराजगी है, कहीं न कहीं गलती हुई है। परिवार है, परिवार के अंदर आपस में कभी कभी चीजें घर के अंदर भी होता है और संगठन के अंदर भी होता है। बड़ा परिवार, बड़ा सोनारी के एक सक्रिय सदस्य ने कहा कि यदि राजकुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष के रूप में थोपा गया तो वे आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। 60,000 रुपया रंगदारी मांगे थे मेरे से, और यदि राजकुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यदि थोपे जाते हैं, तो मैं आत्मदाह करूंगा, मैं आत्मदाह करूंगा। लाल भट्टा बाबूडी बस्ती में विधायक नीति से निर्माणाधीन सड़क का विरोध करते हुए पहले नाली फिर सड़क निर्माण की आवाज बुलंद कर दी। बताते हैं कि इस दौरान पहुंचे क्षेत्र के भाजपा विधायक बस्तीवासियों के रुख को भांपकर वापस लौट गए। बस्तीवासियों का कहना था कि सड़क का निर्माण कार्य तीसरी बार हो रहा है, जबकि जरूरी नाली के निर्माण कार्य पर विधायक का कोई ध्यान नहीं है। नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण बस्तीवासियों को वर्षों से नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। सड़क का गंदा पानी बस्ती के घरों में घुसता है। नाली निर्माण की कई बार मांग की गई, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। हम लोग का यहाँ पानी हम लोग का जमा हो रहा है ना, इसी के लिए रोड बनाते बनाते हम लोग का घर द्वार डूब रहा है। नली अभी तक नहीं बना है, उसीलिए हम लोगों के पहले नली बना, उसका रोड बना। रोड सेंक्शन होता है, अभी तक मिला के 3 बार रोड बन चुका है। नाली का हमेशा आश्वासन देता है, लेकिन कभी नाली नहीं बनता है। रोड बनाता है, ठेकेदार भाग जाता है, पब्लिक परेशान रहता है। आए दिन जब बारिश होता है, रोड में पानी जमा होता है, घर घर में घुस जाता है। ये बगल वाला घर देखिए, घर छोड़ के अपना भाड़ा में रहता है, घर में नहीं रह पाता। ये इधर पूरा घर डूब जाता है, पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है, गंदगी का अंबार लग जाता है। लेकिन विधायक को चिंता नहीं रहता है। यहाँ विधायक को सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ काम होता है, बोलता है कि यहाँ काम नाली और रोड दोनों सेंक्शन है, लेकिन एक बार भी नाली नहीं बनाएगा, बार बार रोड रिपेयरिंग करता और चल जाता है। ज्यादा से ज्यादा एक बरसात नहीं होता, रोड रास्ता सब खत्म हो जाता है। तो ये हर दिन का ड्रामा। आज हम लोग काम बंद करवा दिए। जुस्को और हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी जमशेदपुर द्वारा टाटा स्टील के सहयोग से 24वां एनुअल फ्लावर शो 29 से 31 दिसंबर तक सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के सामने मैदान में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन जिले की उपायुक्त हिमानी पांडे करेंगी। यह जानकारी जुस्को के महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा ने आज पत्रकारों को दी। जिस्को के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस्को और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। कैप्टन धनंजय मिश्रा ने बताया कि फ्लावर शो का समापन समारोह 31 दिसंबर को 3:30 बजे आयोजित होगा। 30 दिसंबर को स्कूली बच्चों के लिए सिट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता होगी। फ्लावर्स वहां पर एग्जिबिट किए जाएंगे, उनको वो देखेंगे और उनमें वो अपना जजमेंट करेंगे। 29 तारीख जो है वो 24वां एनुअल फ्लावर शो का उस दिन उद्घाटन होगा और हमको बड़ी खुशी है और हम काफी इसमें प्राउड फील करते हैं
कि डॉक्टर मिसेस हिमानी पांडे, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट सिंहभूम, वो इस 24वें फ्लावर शो का उद्घाटन करेंगी और इसका समय 10 बजे सुबह है। 29 तारीख को 10 बजे सुबह फ्लावर शो का उद्घाटन होगा बाय डीसी ईस्ट सिंहभूम। डिस्प्ले ऑफ फ्लावर जो रहेगा वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और कंपटीशन में डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। इंटर के प्रदेश सचिव भरत सिंह के समर्थकों और जेएमएम के जिला अध्यक्ष रमेश हांजा ने आज डीसी को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर पिछले दिनों टाटा स्टील के बर्मा माइंस गेट पर कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा ठेका मजदूरों पर की गई फायरिंग की निंदा करते हुए मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। का सिक्योरिटी व्यवहारिक नहीं कदम उठाया। हम टाटा स्टील से मांग करते हैं इसको ये फैसला बदले और जो घटना घटा है वहाँ 307 का धारा से एफआईआर हो और नौकरी से बर्खास्त करे। भरत सिंह के समर्थक किशन खन्ना ने कहा कि 24 दिसंबर को टाटा स्टील की बर्मा माइंस गेट पर घटी घटना ठेका मजदूरों की आजादी को छीनने का प्रयास है। ठेका मजदूरों के मामले में कंपनी प्रबंधन और प्रशासन को इंटक नेताओं से मिल बैठकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जुस्को स्थित खालसा इंजीनियरिंग नामक वेल्डिंग और ग्राइंडिंग दुकान में बीती रात कुछ अज्ञात चोरों ने करीब 1 लाख रुपए मूल्य के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक को चोरी की घटना की जानकारी आज सुबह हुई। छोटू दास नामक मिस्त्री ने बताया कि आज सुबह जब हम लोग दुकान खोलने आए तो गेट का ताला टूटा था और अंदर से कई कीमती टूल्स गायब थे। जितना जुगाड़ था हम लोग का सब सारा चोरी हो गया है। 3 पीस ग्राइंडिंग मशीन चोरी हो गया, एंगल ग्राइंडर, किट ग्राइंडर और उसके बाद टूल्स वगैरह बहुत चोरी हो गया है। मंजीत जागृति मंच की ओर से दूसरा आरबीएस कप क्रिकेट टूर्नामेंट 6 जनवरी से शुरू होगा। टूर्नामेंट में करीब 100 टीमें भाग लेंगी। यह जानकारी लालचंद सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों को प्रवेश शुल्क 1000 देना होगा। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 30,000 और द्वितीय पुरस्कार 20,000 रूपए होगा। 6 जनवरी से स्टार्ट होगा। मनीफिट जागृति के तत्वावधान में एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाता है हर एक साल। इसका उद्घाटन 6 तारीख से है और इसका फर्स्ट प्राइज 30,000 रुपये है। सेकंड प्राइज प्लस ट्रॉफी प्लस सेकंड। आज एमजीएम अस्पताल में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब अस्पताल के लिफ्ट की सीलिंग टूट गई। संयोग अच्छा था कि उस समय लिफ्ट में कोई नहीं था। सीलिंग टूटने के चलते लिफ्ट 4 मंजिला से नीचे आ गया। लिफ्ट मैन राम प्रवेश सिंह ने बताया कि घटना के समय लिफ्ट में कोई नहीं था, अन्यथा आज अस्पताल में एक बड़ी घटना घट जाती। वो अचानक गिर गया तो कोई था भी इसमें क्या? कोई नहीं। लिफ्ट मैन इसमें काम करते कि नहीं? लिफ्ट मैन देखिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ से जो भी पेशेंट निकलता है हम उसको चढ़ा देते हैं। मेडिकल से जो भी इमरजेंसी से जो भी आता है वो लोग चढ़ा देता है। खाना बांटने वाला है वो लोग अपना। कितने बजे ये घटना है? ये करीब 10:30 बजे के आसपास। कैरेज कॉलोनी शिव मंदिर परिसर में आजसू की आयोजित एक सभा में करीब आधा दर्जन लोग पार्टी से जुड़े। आजसू में शामिल हुए लोगों का विधायक रामचंद्र सईस ने स्वागत किया। विधायक ने कहा कि आजसू की स्पष्ट नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। आज आजसू पार्टी में सदस्यता विधिवत रूप से जो आप लोग लिए, मैं पूर्ण धन्यवाद देते हैं। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में आज छेड़खानी का एक मामला प्रकाश में आया है। छेड़खानी की शिकार मीरा मिश्रा नामक महिला की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने बताया कि उक्त युवक उसके साथ 2 दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था। वहीं एएसआई के अनुसार छेड़खानी का एक मामला उजागर हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मतलब रात को मेरे घर मालकिन को जब बोला ना कि आपके घर से निकाल दो, ये कर दो, उसको निकालो, नहीं तो तुम लोग पे भी ये करेगा वो करेगा, तो हमने ठीक है। मेरे घर मालकिन बोले कि आप लोग घर खाली कर दो। हमने ठीक है, हम लोग घर खाली कर देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। छेड़खानी 2-3 दिन की से पहले आपने पुलिस को सूचना किया था? अपना घर में सूचना दिया? नहीं, तो वहाँ मारपीट एक बार और हो चुका है, तो सब वहीं का कहा कि छोड़ जाने दीजिए, बात खत्म हो गया। तो हम लोग से तो बात खत्म हो, हटाइए, थोड़ा बहुत था तो हो गया, लेकिन ये फिर दूसरा बार किया है वैसे। युवक का कहना है कि उसे मनगढ़ंत आरोप में फंसाया गया है। नहीं किए सर, झूठ मूठ का फंसाया गया है, जानबूझ के फंसाया गया है। कुछ नहीं किया, मारा भी उल्टा से, केस नहीं किए। बस्ती वाला बोला कि केस मत करो और इसीलिए मेरे को फंसा दिया है। बोल के बस्ती वाला बोला कि केस मत करिए
उसके बाद इन लोग केस करके उड़ा के साथ दिए किए। क्या हुआ? हमारे साथ में कुछ वो हमको गाली दिया, बोल्डर से मार के मेरा माथा मार दिया, छेड़खानी केस में बोलता है छेड़खानी कर रहा है।